अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है सेट्स के ऊपर, जिसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन और उसको डिस्क्राइब करने के मुख्तलिफ तरीकों को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो है लास्ट लेक्चर का एक रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि व्हाट आर द नंबर सिस्टम और डिफरेंट नंबर की टाइप्स क्या हैं, जिसमें हमारे पास एक पहली नेचुरल नंबर्स विच कंटेन 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन नंबर्स। ये जो सो ऑन है मैथमेटिक्स में हम इसको 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम है एलिप्सिस। तो जहां पर भी कहीं पर हमें सो ऑन को यूज करना हो तो मैथमेटिकली हम 3 डॉट्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होल नंबर्स आ जाते हैं, एंड देन वी हैव इंटीजर्स, जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं। और यहाँ पर जो एलिप्सिस है, यानी कि जो सो ऑन का ट्रेंड है, वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे आ रहा है। लेफ्ट साइड का मीनिंग है कि -5 से पहले -6, -7, -8, -9 और इन नेगेटिव नंबर्स की तरफ सिलसिला चलता जाएगा। अब इन इंटीजर्स को, चूंकि इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। अब जीरो तो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, तो इस बेस पे फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और इसके साथ फिर हमने प्राइम नंबर्स को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन को पढ़ा और इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मुलेशन थी उसको भी हमने थोड़ा सा देखा। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाते हैं इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर्स और नेगेटिव इवन नंबर्स दोनों आ जाते हैं, इसलिए हमने उसको स्टाइल से लिखा है। अब जो स्टाइल है 0, पॉजिटिव नेगेटिव 2, पॉजिटिव नेगेटिव 4, पॉजिटिव नेगेटिव 6, इस स्टाइल से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि चाहे आप नंबर्स को इस तरह लिखें या उनको इकट्ठा करके लिख लें, ये एक ही मतलब है। मैथमेटिक्स में ये दोनों स्टाइल चलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये चीज़ आपने देखनी है कि जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर्स में भी होना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स में भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इवन नंबर्स को इस स्ट्रक्चर में ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2 एंड पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड सो ऑन। तो ये किस्म का आपका एक शॉर्टेस्ट वे हो जाता है किसी भी चीज़ को, नंबर्स को लिखने का। तो इसलिए आइंदा जब भी हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों आएंगे तो हम फिर इस स्टाइल को फॉलो करेंगे, ताकि थोड़ा सा जो नंबर्स हैं वो हम शॉर्ट स्टाइल में लिख सकें। सिमिलरली वी हैव ऑड इंटीजर्स, वो भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं। और ज़ीरो जो है, लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 0 इवन इंटीजर, तो जी बिल्कुल, क्योंकि 0 2 से डिवाइड हो जाता है। इवन नंबर्स की हमने ये डेफिनेशन की थी कि ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी डिवाइड हो जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी डिवाइड होते हैं, इसलिए हमने इनको कलेक्टिवली इवन इंटीजर्स कह लिया। आगे फर्दर जो है वी हैव डिस्कस द रैशनल नंबर्स, और इसकी डेफिनेशन हमने की थी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स विद रिपीटिंग पैटर्न। तो यहाँ पर मैंने फर्दर न्यू टर्म्स डिफाइन किए हैं, विच इज अ फाइनाइट। तो टर्मिनेटिंग का मीनिंग ये है कि वो फाइनाइट नंबर्स हों या ऐसे इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स हों, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हों जिसमें कुछ रिपीटिंग पैटर्न पाया जाए, यानी कि वही एक सेट जो 2 3 या 4 नंबर्स का पेयर है वो रिपीट होता जाए। अब मजीद इसमें एक न्यू टर्म भी आती है, विच इज कॉल्ड रेकरिंग नंबर्स, RECURRING। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जिसके अंदर रिपीटिंग पैटर्न पाया जाए, या ऐसे इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स जिनमें रिपीटिंग पैटर्न पाया जाए, तो उसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर उसके लिए एक स्पेसिफिक नेम है, विच इज कॉल्ड रेकरिंग नंबर्स। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन ऐसी बनी कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि टर्मिनेटिंग हो या फिर रेकरिंग नंबर हो। तो मैंने तमाम टर्मिनोलॉजीज आपको बता दी हैं, आप इन सबको देख सकते हैं। हर डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं, आप जो सी मर्जी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने डेफिनेशन की कि इरैशनल नंबर्स की। तो इरैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जो कि रैशनल ना हो। नेक्स्ट फिर हमने मजीद किया कि ऐसे इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स जिनमें कोई रिपीटिंग पैटर्न ना पाया जाए। इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स को हमने लिखा हुआ था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो वी कैन सेट के नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जिसके अंदर रिपीटिंग पैटर्न ना हो। अब रिपीटिंग पैटर्न वाले को तो हम कहते हैं रेकरिंग नंबर्स। तो यहाँ से इरैशनल नंबर को हम ये भी कह सकते हैं
कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। मैं अगेन डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स, यानी कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो कि नॉन रेकरिंग भी हों, जिनमें कोई रिपीटिंग पैटर्न ना पाया जाए, दीज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। और लास्ट लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो हमसे मिस हो गया, टाइप, दैट वाज रियल नंबर्स। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। और रियल नंबर्स के अंदर जितने भी पहले डिफाइन किए गए हैं नंबर, ये सारे के सारे कंटेन होते हैं। तो एक्चुअली हर नंबर जो है वो दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा है। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर के अंदर कंटेन कर रहे हैं, होल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स के अंदर कंटेन कर रहे हैं। इसी तरह जो आगे इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स में कंटेन कर रहे हैं, और जो रैशनल नंबर्स हैं प्लस इर्रेशनल नंबर्स वो रियल नंबर्स में कंटेन कर रहे हैं। बाकी प्राइम नंबर्स, इवन, ऑड, ये तो एक हमने अलग से इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से टाइप बनाई थी। ये जो मैंने आपको बताया, नेचुरल, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स, दीज आर द मेन टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें हम a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि अयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 है, और a और b जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। मीन ये सारा जो रियल नंबर है ये सारे का सारा कंटेन कर जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। और नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ी लिस्ट है नंबर्स की, इट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो था सारा पिछला एक हमारा लेक्चर, जिसके अंदर तमाम नंबर्स की हमने टाइप्स और डेफिनेशंस को एक दफ़ा रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं कि ये चीज़ें हमें कितनी समझ आई हैं। तो इट्स लाइक अ टेस्ट कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में आएंगे इवन नंबर्स कौन से होते हैं। ओके, इवन नंबर्स आर 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो उनमें से हमने पहले 5 सेलेक्ट करने हैं, तो वी हैव दिस वन। So these are called 0, 2, 4, 6 and 8. This is the answer. और बिल्कुल आपका आंसर ये ठीक है। अब यहाँ पर बताता चलूँ कि वी हैव यूज द टर्म इवन इंटीजर्स। जब इंटीजर्स आएंगे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आएंगे। अगर हम सिंपल इवन नंबर्स बात कर रहे हैं तो इट्स लाइक अ इवन नेचुरल नंबर, तो फिर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही लेंगे, या इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म ये यूज कर लेते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो इट इज अ करेक्ट टर्म। आइंदा से हम इसी को यूज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना नंबर्स भी यूज होते हैं नेचुरल नंबर्स के लिहाज से। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि राइट द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो आप उसको इजीली गेस कर लेंगे। एक तरीका ये है कि आप नेचुरल नंबर्स को लिखें, विच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, और उसमें से जो 3 से डिवाइड होते हैं, दैट इज 3, 6, 9, 12, हमें 6 चाहिए, तो आगे इसी तरह आपके पास आ जाएगा 15 एंड 18। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं, वरना आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। या फिर एक जो शॉर्टकट है कि अगर आपको कहा जाए पहले 6 नेचुरल नंबर्स लिखें, 6 नेचुरल नंबर्स लिखें जो कि 3 से मल्टीपल हो, तो आप 3 का टेबल लिख लें, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड सो ऑन, जिधर तक आपको नंबर चाहिए, 3 6 18। और यकीनन आपका आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि प्राइम नंबर्स लेस देन 15। अगेन शुरू से लिखना शुरू कर दें, प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। 13 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर 17, जो कि 15 से ग्रेटर है, इसलिए ये वाला शामिल नहीं होगा। अब इधर तक आपके ज़हनों में भी यही आंसर्स आ रहे होंगे। मजीद चेक कर लेते हैं कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट 10 नंबर्स। तो दैट मीन हमने तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसीडर करना है, लेकिन पहले 10 को स्किप कर देना। तो पहले 10 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 10, उन सबको खत्म करें और आगे से नंबर्स लिखते हैं।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। और यहाँ पर साथ एक कॉमा भी आएगा जो कि टाइपिंग मिस्टेक होगी, इसको नहीं आपने भूलना। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं। द फर्स्ट इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ऐसे इंटीजर जो कि ऑड हों और पॉजिटिव भी हों। सेकंड जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 5 हों। तो हमारा आंसर आएगा 5, 15, 25 एंड सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या हैं? 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब इसमें से हमने ऑड वालों को सिलेक्ट करना, तो 10 वाला कैंसिल हो जाएगा, 20 वाला, इस तरह आगे 30 कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये ट्रेंड चलता जाएगा। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स की हैं, इसमें से जो भी हमें क्वेश्चन किया गया हमें उसकी एग्जैक्ट समझ आ गई है, हमने उसको रिलेट किया, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई हैं, और उसमें से जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो हमने लिख दिए। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स ना इन्वॉल्व हो। जैसे आपसे कहा जाए कि लिस्ट ऑफ वॉवल्स लिखें, तो हम सबके जहन में यही आएगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं A-E-I-O-U, और आपके भी आंसर यही होंगे। ये तो हमें रटा हुआ है एक किस्म का। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन से सूबे हैं, तो आप पाकिस्तान के रहायशी हैं, शहरी हैं, आपको पता है कि इसमें 4 ही सूबे हैं, विच इज़ पंजाब, KPK, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध एंड बलोचिस्तान। इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द रिवर्स ऑफ पंजाब, पाकिस्तान, क्योंकि पंजाब भारत में भी है, तो अब हमें क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के पंजाब में कौन से रिवर्स हैं। तो दीज आर रावी, चनाब, झेलम, ब्यास एंड सतलुज। इसी तरह व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, तो अगर आपने साइंसेज या बचपन में हम पढ़ते हैं कलर्स के बारे में, तो देयर आर 3 बेसिक कलर्स या प्राइमरी कलर्स विच इज रेड, येलो एंड ब्लू, और इन तमाम कलर्स की आपस में मिक्सिंग करके हम बाकी तमाम कलर्स बना सकते हैं या रेनबो के कलर्स बना सकते हैं। सिमिलरली व्हाट आर द डेज इन अ वीक, तो आवर आंसर विल बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड द मोस्ट फेवरेट वन सैटरडे एंड संडे। अब जितनी भी एग्जांपल्स हमने की हैं, हमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया हमारे माइंड में एग्जैक्टली वो समझ आया, और हमने उसको हमारी मेमोरी में जो भी उससे रिलेटेड डेफिनेशन थी हमने उसको स्टोर अप रिकॉल किया और रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख दिया। तो दीज आर कॉल्ड वेल डिफाइंड क्वेश्चंस, यानी कि जितनी भी चीज़ें हमें बताई गई दीज आर वेल डिफाइंड, और हमने साथ ही उनके आंसर्स लिख लिए, और उसके रिजल्ट में जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट, इन द सेंस कि हर आंसर दूसरे से डिफरेंट है। रावी, चनाब आंसर एक ही आ रहा है, लेकिन दीज आर डिफरेंट, या जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं सारे डिफरेंट हैं, इसमें से कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, इजीली आपको समझ आ जाए कि पूछा क्या जा रहा है, और उसके साथ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो डिस्टिंक्ट हों, तो दीज आर कॉल्ड सेट्स। अब हम सेट की डेफिनेशन करने लगे। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं इसको हम जनरली कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग, इट कैन बी अ कैरेक्टर, इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी अ नंबर। तो ऐसी कलेक्शन को हम कहते हैं सेट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है वेल डिफाइंड का, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसी चीजें जो आपको आसानी से समझ आ जाए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। लेकिन इसका काउंटर क्या होगा, व्हाट आर द नॉट वेल डिफाइंड थिंग्स, ताकि हमें इसकी डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाए। यानी कि हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी जो आपको अगर कोई रिजल्ट पूछा जाता है तो वो सेट नहीं होगा, कौन सी लिस्ट है जो कि सेट नहीं होगी। एक निशानी तो हमें पता चल कि उसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि दीज नंबर्स 2, 2, 4, 4, तो क्या ये सेट है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, ये दोनों सेम है, तो दिस इज नॉट अ सेट। वेल डिफाइंड को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सबसे पहले किस स्पोर्ट्स का प्लेयर, आइदर वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, हॉकी है,
स्नूकर है भाई किसका प्लेयर, और सेकेंडली अगर आपसे कह लेते हैं जैसे इसका मतलब तो क्रिकेट ही है, तो क्रिकेट में कौन सा प्लेयर, बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर। लेट्स से इट इज अ बॉलर, तो हर एक का बॉलर तो अपना मनपसंद होगा। कोई कहेगा जी मेरी गली मोहल्ले में जो बॉलिंग कराता है मेरा दोस्त वो बेस्ट प्लेयर है, कोई कहेगा शाहिद अफरीदी बेस्ट प्लेयर है, कोई कहेगा कोई सईद अनवर बेस्ट प्लेयर है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हर एक का मीनिंग डिफरेंट आ रहा है, रिजल्ट जो है हमारा डिफरेंट आ रहा है। जबकि प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हम जिससे भी आंसर पूछेंगे, जो भी मैथमेटिक्स को जानता होगा या जो हमने डेफिनेशंस पहले की हैं नंबर सिस्टम की, अगर वो उसे पता होंगी तो चाहे आप पाकिस्तान में किसी से पूछें आंसर यही आएंगे, चाहे आप चाइना जाके किसी से पूछें रिजल्ट यही आएगा, चाहे आप रशिया जाके किसी से पूछें रिजल्ट यही आएगा। लेकिन जब आप किसी से पूछेंगे व्हाट इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, तो हर बंदे का जो आंसर है वो डिफरेंट होगा, वो उसकी प्रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी कहीं पर प्रॉपर्टीज आ जाए, बेस्ट प्लेयर, वर्स, गुड, तो ये चीजें सेट्स में से निकल जाती हैं। दीज आर नॉट सेट्स, क्योंकि इनका आंसर वेरी करता है। सिमिलरली आपसे पूछा जाए व्हाट आर द 5 वर्स्ट फुटबॉल प्लेयर्स, तो भाई पाकिस्तान की टीम के, इंग्लिश टीम के, यूरोप लीग के, डिफरेंट जो बाकी लीग्स होती हैं उनके किसके वर्स्ट प्लेयर्स, या जो गली मोहल्ले में खेल रहे हैं वो वाले वर्स्ट प्लेयर। हो सकता है एक प्लेयर बहुत अच्छा हो, जैसे कईयों के नज़दीक मैसी अच्छा है, तो जो रोनाल्डो को पसंद करते हैं उनके नज़दीक मैसी अच्छा नहीं होगा, या सिमिलरली जो मैसी को पसंद करते हैं वो रोनाल्डो को पसंद नहीं करेंगे। अगेन इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड क्वेश्चन। एंड सेम गोज फॉर व्हाट आर योर फेवरेट गेम्स। अब हर बंदे की फेवरेट गेम डिफरेंट होगी, किसी के लिए स्नूकर अच्छी है, किसी के लिए क्रिकेट अच्छा है, किसी के लिए बैडमिंटन अच्छी है, किसी के लिए फुटबॉल अच्छी है, किसी के लिए मोबाइल की पबजी गेम अच्छी है। तो अगेन हमारे पास जो आंसर्स हैं बेशक वो डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, लेकिन वो सारों के सारे सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है या वेल डिफाइंड क्वेश्चन नहीं। तो सेट्स जो हैं वेल डिफाइंड से मुराद ये है कि जो आप किसी से भी पूछें तो सबका सेम ही आंसर है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि आप उर्दू वाले से जाके पूछें कि व्हाट आर द 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, उस बेचारे को नहीं पता होगा। तो जो उस चीज़ का सेंस समझता हो, जैसे आपसे जब पूछा गया व्हाट आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान, तो हम में से हर एक को सेंस है कि अगर क्रिकेट का कोई खिलाड़ी है तो हम बॉलिंग के लिहाज से देखेंगे तो हम रैंकिंग को देख लेंगे, वी कैन रिलेट दैट। ये नहीं कि हमें बिल्कुल पता ही नहीं होगा, लेकिन स्टिल उसमें हमारे पास हर बंदे का आंसर जो है उसकी अपनी पसंद की वजह से डिफरेंट आ रहा है। तो दिस इज द मेन थिंग। अब हमें थोड़ा सा लगता है क्लियर हो गया कि व्हाट इज अ सेट एंड व्हाट आर द वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट मीन्स। अब हम चलते हैं कि सेट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट देखा, और अगर हम ये प्रीवियस थिंग को देखें तो इसके अंदर कुछ हमने इंग्लिश भी लिखी है और कुछ हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि नंबर सिस्टम में भी हैं। तो क्या ये मुख्तलिफ तरीके हैं या ऐसे भी कोई डिफरेंट तरीका हो सकता है सेट को डिस्क्राइब करने का? तब हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सेट और उसके एलिमेंट्स कौन से हैं? तो जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर कंटेन कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। और आमतौर पर जो सेट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स है, यानी कि जो लिस्ट है या जो वर्डिंग है उसको हमें किसी न किसी ABC के साथ अटैच करना है। और सिमिलरली अगर हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं टेक्स्ट एलिमेंट्स, तो वो हमेशा स्मॉलर लेटर्स में होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो पूरे का पूरा सेट है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है तो हमने हमेशा कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है, और अगर उसके एलिमेंट्स के अंदर आ रहे हैं तो फिर हमने इसके अंदर स्मॉलर लेटर्स को यूज़ करना है। अब हम चलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। So there are 3 ways: descriptive method, tabular method and set builder notation। दो से आप फेमिलियर हो गए। डिस्क्रिप्टिव मेथड मतलब चीज़ों को हमने इंग्लिश में बताना है या उर्दू में बताना है, जो कि हमारा मीडियम इंग्लिश है तो चले हम इंग्लिश को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबुलर मेथड मीन नंबर्स को लिस्ट में लिखना, लेकिन हम प्रॉपर डेफिनेशन के साथ करते हैं। थर्ड थिंग जो सेट बिल्डर नोटेशन है इट इज़ अ डिफरेंट वन, तो इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड की तरफ। तो इसके अंदर जो हमारे पास जितने भी लिस्ट ऑफ नंबर्स थे उसको लिखने का स्टाइल लिखा हुआ है कि जस्ट उससे पहले सेट ऑफ लेते हैं। अगर आपने नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करना है यू कैन राइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
अगर आपको होल नंबर चाहिए वी कैन राइट द सेट ऑफ होल नंबर एंड सेम गोज फॉर अदर्स। तो जितने भी ये मैंने पहले डिफरेंट नंबर्स की लिस्ट बताई है ये सारी की सारी वो लिखी हुई है। इसमें सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, प्राइम नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, इवन, ऑड एंड रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लेकिन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अंदर यह है कि हमने सेट्स को किसी ना किसी कैपिटल वर्ड के साथ अटैच करना। तो ये डेफिनेशन अभी हाफ कंप्लीट है। अब करने को तो हम किसी भी इस वर्डिंग को किसी भी नंबर के साथ अटैच कर सकते हैं। दैट इज के मैथमेटिक्स में जब हमने अटैच करना तो वी राइट इक्वल के जो लेफ्ट साइड है ये इक्वल है लेट्स से a के एंड द होल नंबर्स इसको हम लिख सकते हैं b। लेकिन चूंकि ये वाले नंबर्स बार बार मैथमेटिक्स में यूज होते हैं तो इसलिए बजाय कि हम इसे कोई एक जनरल नाम दे लें हम इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड्स लेटर्स सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स है तो वी कैन राइट n। तो यहाँ पर हमारे पास अब n जो है फिक्स हो गया कि n इज फॉर नेचुरल नंबर्स। और अगर कहीं पर भी अगर हम सिंपल n को यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जिस तरह होल नंबर्स हैं तो उसके लिए हमने w यूज किया हुआ है। और ये आप कहीं पर भी जाएं दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा उसे ये क्लियर होगा कि w मीन्स द सेट ऑफ होल नंबर्स। सिमिलरली जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उसके लिए वर्ड z यूज होता है। और अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए तो z के साथ ऊपर पावर में पॉजिटिव आ जाए। ये सिंबल बता रहा है कि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स शामिल होंगे। एंड सेम गोज फॉर नेगेटिव। तो अगर आपने नेगेटिव करना है तो z के ऊपर नेगेटिव लगा दें। प्राइम नंबर्स के लिए p यूज हो रहा है तो q इज इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और इरैशनल करना है तो जस्ट उसके ऊपर एक डैश लगा दें या इन्वर्टेड कामा हम कहते हैं। यूजुअली डैश वर्ड भी यूज होता है तो इट इज यूज्ड फॉर इरैशनल नंबर्स। इस तरह सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के लिए वो यूज e। यहाँ पर इंटीजर्स यूज हो रहा है तो दैट मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ नंबर्स इसमें शामिल होंगे। इस तरह o जो है वो ऑड इंटीजर्स के लिए है। सेट ऑफ रियल नंबर्स उसके लिए हम r यूज कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम c। तो ज़्यादातर जो नंबर्स हैं वो तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर ही है सिवाय रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए। तो दिस इज अ कंप्लीट डेफिनेशन कि अगर आपको कहा जाए कि राइट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखें तो वी कैन राइट n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये अगर आपसे लिखा गया है कि आप 0 1 2 3 को एंड सो ऑन इसको आप डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखें तो हम सिर्फ सेट ऑफ होल नंबर्स नहीं लिखेंगे वी विल राइट w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स और w जो है वो कैपिटल होगा। तो दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये तो था सिर्फ लिस्ट जो कि ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं नंबर्स उनके लिए, लेकिन हम बाकी जो हमने एग्जांपल्स की थी उसको भी डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिख सकते हैं। तो चलाएं उनको देखते हैं। सबसे पहले a इज इक्वल टू सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। यानी कि जो हमने पहले एक एग्जांपल की थी कि राइट द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, उसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स और उसके साथ हम जस्ट क्या लगा दें, कोई एक रैंडम अल्फाबेट a। इस तरह जो सेट ऑफ 6 नेचुरल नंबर्स थे उसको हमने लिख दिया b इज इक्वल टू। इस तरह प्राइम नंबर्स था उसको लिख दिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, तो उसको हमने नाम दे लिया c। द नेक्स्ट वाज ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उससे पहले सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट 10, उसको हमने नाम दे लिया d। तो मेन डिस्क्रिप्टर जो है वो तो बहुत ही ईजी है कि जो भी आपको गिवन टेक्स्ट है सेंटेंस है उसे पहले सेट ऑफ लगा दें और उसको इक्वल टू सम अल्फाबेट लगा दें। अब यहाँ पर था ऑड नंबर्स, तो हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5, लेकिन यहाँ पर मैंने ई नहीं लिखा क्योंकि ई जो है वो इवन नंबर्स के लिए फिक्स है, इवन इंटीजर्स के लिए फिक्स है, इसलिए मैं यहाँ पर ई को यूज नहीं कर सकता वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। और नेक्स्ट जो है एक और बात भी है कि आपने कोई तरतीब से ही कोई अल्फाबेट्स नहीं लिखने, आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक असाइन किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, उनके अलावा जैसे सेट ऑफ वॉवल्स था वी राइट वी फॉर वॉवल्स। सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान वी राइट के, हमारी मर्जी है जो मर्जी लिखें। सर रिवर्स के लिए हमने एम लिख लिया, प्राइमरी कलर्स के लिए जे और डेज के लिए वाई। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड इज वेरी इजी, लेकिन अगर हमने कुछ नंबर्स चाहिए या लिस्ट चाहिए तो फिर हमें थोड़ा सा दूसरे मेथड की तरफ जाना पड़ता है। हर एक की प्रेफरेंस है, लेकिन मैथमेटिक्स में ज़्यादातर नंबर्स यूज होते हैं, सेंटेंसेस नहीं। तब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबुलर मेथड की तरफ।
कि अगर हमने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, अब हमारे पास ये सिंबल्स आ गए, हमें सबको पता है कि n फॉर नेचुरल नंबर्स, w फॉर होल नंबर्स एंड z फॉर इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर एंड सो ऑन। तब हम टेबुलर मेथड देखते हैं कि लिस्ट मेथड, इसे हम दूसरा नाम कहते हैं लिस्ट मेथड। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सो ऑन, सेम ही है, जस्ट क्या है कि हमने करली ब्रैकेट इसमें ऐड कर लिया। तो जो नई चीज ऐड हुई है इट इज अ करली ब्रैकेट। जो सेट है, अगर हमने से एलिमेंट स्टाइल में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, लिस्ट स्टाइल में लिखना है, तो हमें सबसे पहले क्या लगानी पड़ेगी, करली ब्रैकेट्स। ये याद रखना है कि स्मॉलर ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज होती सेट्स के अंदर, सिर्फ करली ब्रैकेट्स ही यूज होती हैं। इस तरह होल नंबर्स है तो वी राइट w इज इक्वल टू ब्रैकेट 0 1 2 एंड सो ऑन। इस तरह z इज इक्वल टू, तो मैंने दोनों स्टाइल में लिख दिया है कि अगर आपने दोनों तरफ एलिप्सिस लगाना है तो वी कैन राइट -5 -4 3 2 0 1 एंड सो ऑन, या फिर आप उसको जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला स्टाइल है, जो कि मोस्ट प्रेफर्ड वन है, उसको आप यूज कर सकते हैं। इस तरह z पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5, z नेगेटिव है तो माइनस का आप शुरू कर देंगे। प्राइम नंबर्स हैं, यू कैन राइट दिस वन। इसी तरह हम रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स को आप लिख नहीं सकते नंबर फॉर्म में, चूंकि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो डेसिमल नंबर्स आते हैं, वो तो इनफाइनाइट भी चले जाते हैं जिसमें पैटर्न्स आते हैं, इसलिए आप इसे टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। सेम गोज फॉर इररेशनल नंबर्स। हाँ, इवन नंबर्स को लिखा जा सकता है, वी हैव रिटन ऑड इंटीजर्स, वी हैव रिटन अगेन रियल नंबर्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रॉब्लम। तो डिस्क्रिप्टिव में मतलब लिखा जा सकता है, लेकिन अगर हमने स्पेसिफिकली लिखना है नंबर्स में, तो चूंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि लिस्ट के अंदर नंबर्स हम सिर्फ जो डिस्क्रीट हैं, यानी कि जो अलग-अलग हो सकते हैं, 0 1 2, इसको लिख सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर 1/3 को कैसे लिखूंगा? 1/3 से पहले 1/2, तो 1/2 से पहले तो 1/1 एंड सो ऑन। दैट मीन ये स्कीम जो है ये नहीं बन सकती, क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर 1 2 3 भी आता है, और फिर 1 के आगे आप 1/2 कर रहे हैं, 1/3, तो ये तो पहले 1 से 1/100 कहाँ तक जाएंगे? क्योंकि जो इंटीजर है वो तो खत्म ही नहीं हो रहे, तो मैं 1 और 2 के दरमियान ही नहीं लिख पा रहा नंबर, तो इसलिए टेबुलर फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सेम गोज फॉर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए हमने थर्ड स्टाइल जो है इसको प्रेफर रखा हुआ, विच इज अ सेट बिल्डर नोटेशन, जो कि मोस्ट ईजी है और मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज भी होता है। अभी हम चलते हैं कि टेबुलर मेथड जो कि बाकी नंबर्स के लिए था, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ताकि साथ साथ सारी एग्जांपल्स होती जाएं। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो जस्ट क्या है कि आपने कोई नाम दे लेना है, विच इज ए ब्रैकेट इक्वल एंड ब्रैकेट्स, बाकी लिस्ट तो हमें पता है, ये हमने किया हुआ है, सेम मेथड है। इस तरह 6 नेचुरल नंबर्स हैं, b इज इक्वल टू ब्रैकेट और उसके अंदर आप रिजल्ट रख दें। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट आपके पास रिजल्ट आ रहा है, तो अगेन आप उसको ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं। ये सारी वही एग्जांपल्स हैं। अब हम चलते हैं कि जो इंग्लिश में था, जिसके अंदर हमारे पास वॉवल्स आ रहे थे, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सेम प्रोसीजर कि आपने जो इंग्लिश के वॉवल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको कॉमे से आपने स्पेस ज़रूर देनी है। एक तो ये चीज़ है कि सेट्स के अंदर अगर आपने जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करना है, तो यू हैव टू यूज़ कॉमा। और अगेन जो टेबुलर मेथड की डेफिनेशन है कि आपने ब्रैकेट्स लगानी है, और जो सेट की डेफिनेशन है कि आपने से किसी एक जो अल्फ़ाबेट है कैपिटल उसके साथ अजाइन करना है, तो यू कैन यूज़ दिस वन, v इज इक्वल टू ब्रैकेट AEIOU। प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो जो उसके आंसर्स आ रहे थे पंजाब, KPK, सिंध, बलूचिस्तान, वो हमने कॉमर्स के साथ लिख दिया। इस तरह रिवर्स हैं तो वो सारे के सारे रिवर्स लिख दिए। प्राइमरी कलर्स रेड येलो ब्लू, कॉमा के साथ और ब्रैकेट के साथ, एंड सेम गोज फॉर डेज। अब चलते हैं जो प्रॉब्लम हमने आपको बताई कि रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जब इस तरह की सिचुएशंस आ जाएं तो उसको कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सेप्ट द डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो इट इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर नोटेशन। इसके अंदर हमारा तरीकाकार क्या है कि वी यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट जनरल एलिमेंट। जब हम बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते, तो हमें कोई मैथ की
एक जनरल सिंबल यूज कर लेते हैं, लेट्स से एक्स वाई जी, एंड वी राइट द प्रॉपर्टी दैट अप्लाइज टू ऑल द एलिमेंट्स, और फिर हम उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज लगाते हैं जो कि सेट के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले ब्रैकेट स्टाइल इक्वल, वो तो सेम ही है। सबसे पहला आप एक जनरल वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स से एक्स। यहाँ पर जो ये बार लगी हुई है इसका मतलब है सच दैट, कि एक्स सच दैट, अब वो एक्स को डिफाइन करने लगा। तो आगे हम जितनी भी कंडीशंस होंगी वो लिखेंगे। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर चाहिए तो वी विल राइट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये जो सिंबल है एप्सिलॉन, इसका मीनिंग होता है सेट के अंदर बिलोंग्स टू, यानी कि एक्स जो है वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। अगली कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट 5 नंबर्स, तो वी विल राइट कॉमा, जितनी भी कंडीशन है उसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो जब x नेचुरल नंबर्स है तो x स्टार्टिंग क्या होगी, 1, फिर 2, 3, 4 और इक्वल टू है तो 5 तक, और 5 से लेस ही होना चाहिए, इसलिए ये सेट क्लोज हो जाएगा। तो ये जो हमने ये टेबुलर स्टाइल जो था इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिख लिया। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिखना है x, मोस्टली x यूज़ होता है, आप y z जो मर्जी यूज़ कर लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद आपने एक बार यूज़ करनी है, दिस इज कॉल्ड सच दैट, और उसके बाद फिर आपने उसको डिफाइन करना है कि x है क्या, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, जो भी हैं वो लिख दें। और अगर कोई कंडीशन लिखी हुई है कि पहले 10 चाहिए, पहले 5 चाहिए, या कुछ 10 से लेकर 11 तक चाहिए, तो वो आप इधर स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन के जरिए लिख सकते हैं। और एक से ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं, उसकी हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि राइट द इवन इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1369। और अगर अब यहाँ पर इसे आप टेबुलर फॉर्म में लिखें तो नंबर्स ही लिखते लिखते टाइम लग जाएगा, तो इसलिए वी हैव इन्वर्टेड द सेट बिल्डर नोटेशन कि वी विल राइट x वेयर, ये आई थिंक थोड़ा सा प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, तो ब्रैकेट लगाई हुई है, नेक्स्ट इज x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन इंटीजर्स। चूंकि अब यहाँ पर बात हो रही है इवन इंटीजर्स की, तो वी हैव रिटन इवन इंटीजर्स, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 100 से बड़े और 1369 से बराबर या छोटे। तो वी कैन राइट 100 इज लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, 1369। और अगर आपने ये नंबर शामिल नहीं करने कि अगर लिखा हो कि एक्सक्लूडेड द 100 एंड 1369, तो फिर हम यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे, वी विल राइट जस्ट 100 इज less than x less than 1369। या अगर आपको ये इकट्ठी कंडीशन लिखना मुश्किल पड़ रही है तो यू कैन राइट सेपरेट कि x इज ग्रेटर देन 100 कॉमा एंड x इज लेस देन 1369। दोनों का मीनिंग सेम ही है। और अगर हम अपने करंट के साथ जो क्वेश्चन है उसके साथ चलें कि 100 इंक्लूड करना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। कोई एक वेरिएबल डिफाइन करें, उसके बाद बार लगाएं, और नेक्स्ट उसके बाद जो है उसको डिफाइन करें कि नंबर कौन से स्पेसिफिक लिस्ट से बिलोंग कर रहा है, और उसके अगर फर्दर का कंडीशन है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारी प्रॉब्लम थी कि रैशनल नंबर्स को कैसे लिखेंगे। तो दिस इज अ स्टाइल x, और x को फिर हमने आगे प्रॉपर फॉर्मेट दे दिया कि x इज इक्वल टू a और b, ये हमेशा बटे की फॉर्म में होगा। अब x को हमने कन्वर्ट कर दिया a और b की फॉर्म में। अब हमें a और b को डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट आर a एंड b। तो हमें पता है कि a और b जो हैं वो इंटीजर्स होंगे, वी हैव रिटन a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। साथ हमने लिख दिया कि भाई हमें तो पता है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो हमने सेकंड कंडीशन लगा दी कि b इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड फिर हमने पढ़ा था जो पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है कि a और b में कॉमन डिवाइजर जो है वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में कॉमन डिवाइजर को हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD।
कि जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 ही होना चाहिए। इसका मीनिंग यही है कि ए के अलावा कोई और उनका कॉमन डिवाइजर ना हो। तो दिस इज द सेट बिल्डर नोटेशन। अब इररेशनल की तरफ चलते हैं। तो अगेन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू ए और बी, यानी कि ऐसे नंबर जो कि रैशनल ना हो। तो हमने रैशनल की डेफिनेशन उठाई और जस्ट क्या लिख दिया, नॉट इक्वल टू। आगे वही सेम, ए और बी जी से बिलोंग कर रहे हैं, बी जीरो नहीं होना चाहिए। जीसीडी की यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये इररेशनल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा। अब सिमिलरली रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रियल नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो वही चीज़ हमने इधर लिख दी कि एक्स, जब एक्स जो है वो रैशनल नंबर से भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बिलोंग्स टू द इररेशनल नंबर, यानी कि इसमें रैशनल नंबर से बिलोंग करने वाले भी नंबर्स आएंगे और इररेशनल वाले से भी बिलोंग करने वाले नंबर्स भी इसमें शामिल होंगे। एंड सेम गोज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने लिखा एक्स, जबकि एक्स की जो शेप है इट इज ए प्लस आयोटा बी, जैसे कि हमने रैशनल नंबर्स में लिखा। वेयर, जब हमने ए और बी को डिफाइन करना हो तो वी राइट वेयर, तो उसके लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब हमारी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। अब हम आगे चलते हैं, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स की थी अगर हमने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना हो, यानी कि नंबर्स और सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास कुछ इंग्लिश में भी एलिमेंट्स आ रहे थे, तो उसका सीन क्या होगा। तो दिस इज द स्टाइल। सम आर इजी वन, थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होगा। पहले था फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो दीज आर दिस वन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ई और x is greater than 0 and less than 8. Okay, fine. First 6 natural numbers that are multiple of 3. अब इस स्टाइल को थोड़ा सा लिखा जा सकता है। ओके, पावर पॉइंट यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पर बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं x is equal to 3n, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स हैं तो वी कैन राइट 3n, यानी कि 3 का टेबल लिख लेना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो जब n जो है 1 2 3 4 5 चलेगा तो ऑटोमेटिकली 1 3 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 5 द 15, 3 6 द 18 वैल्यूज आ जाएंगी। और यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी कि n जो है वो 6 से स्मॉलर या इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए ये याद रखना, इट इज़ अ ट्रिक, जब भी आपके पास कोई मल्टीपल का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इस फॉर्मूले के तहत लिख सकते हैं और आगे जो भी n है उसको आप डिफाइन कर लें, चाहे नेचुरल नंबर्स है, बॉज का 0 भी शामिल करना होता है तो वी कैन टेक होल नंबर। अब प्राइम नंबर्स लेस देन 15, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू 15। यहाँ तक तो बहुत ईजी है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट 10, we can write x where x belongs to the positive integers and x is greater than equal to 10। तो ऑटोमेटिकली ये तमाम इनफाइनाइट नंबर्स, ये लिस्ट जो है, नंबर से नहीं इनफाइनाइट लिस्ट जो है, ये इसमें शामिल हो जाएगी। जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है इट इज अ लिटिल ट्रिकी, इसको थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 5। तो देयर आर टू थिंग्स, सबसे पहले ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड द सेकंड इज मल्टीपल्स ऑफ 5। तो दो कंडीशंस में लगेंगी, तो वही हमने लिख दी कि x बिलोंग्स टू द ऑड इंटीजर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन हम लिख दी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, क्योंकि O के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल होते हैं। अब हमने सेकंड लिखना है मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 का मल्टीपल हो, तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है उसको अगर हम कभी 5 से डिवाइड करें तो आंसर जो है वो इंटीजर आना चाहिए। 15 को 5 से डिवाइड करें हमारे पास आंसर 3 आता है, यानी कि उस मल्टीपल जो हैं वो हमेशा उस नंबर से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। 25 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5, 35 को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 7, 45 को करेंगे तो आंसर आएगा 9 और इधर करेंगे तो 11। तो इसलिए हमने कंडीशन लिख दी कि x/5, यानी कि ऐसे नंबर्स को जिनको हम 5 से डिवाइड करें और आंसर क्या आए इंटीजर, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। एंड a बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप n लिख लें तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो मर्जी आप लिख सकते हैं। ये तो हमने एक जनरल सिंबल या अल्फाबेट यूज किया है। सो दिस इज इट, सेट बिल्डर नोटेशन भी हमने देख ली। अब हम चलते हैं इंग्लिश वाली एग्जांपल्स की तरफ। तो लिस्ट ऑफ वॉवल्स है, अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सेम स्ट्रक्चर x वेयर x बिलोंग्स टू वॉवल्स। तो यहाँ पर जस्ट हमें वॉवल्स लेते हैं, हर एक को पता है कि वॉवल्स कौन से हैं।
एंड सिमिलरली प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान तो x, वेयर x बिलोंग्स टू प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, रिवर्स है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू द रिवर्स ऑफ पंजाब। कलर्स की बात हो रही है तो प्राइमरी कलर्स हैं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू द प्राइमरी कलर्स। डेज हैं तो यहाँ पर आपने लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू द वीक डेज। और यहाँ पर जो है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर भी हमें साथ इधर जो कैपिटल अल्फाबेट है वो साथ लिखना पड़ेगा। v फॉर एग्जांपल यहाँ पर था, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, वाह जो भी आप लिख दें, g तो यहाँ पर ही सारा आएगा। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिस प्रिंटिंग हो रही है पावर पॉइंट की वजह से, डोंट नो व्हाई, लेकिन आप उसे प्रीवियसली देखकर आप लगा सकते हैं। तो तब ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है सेट बिल्डर नोटेशन होगी फॉर्म सेट को डिफाइन करने की। सो नेक्स्ट आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप इसको प्रैक्टिस करें। जैसे फर्स्ट वन है राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। आपने दोनों स्टाइल से लिखना है, इसके मीनिंग को समझें और इसे लिखें। नेक्स्ट जो आगे, चूंकि सेट बिल्डर नोटेशन ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम करता है तो इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स कुछ दे दी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ आता या कोई प्रॉब्लम करता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर एज सून एज पॉसिबल कर दूंगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक दिस लेक्चर and subscribe if you have not subscribed our channel. Till then, Allah Hafiz.